जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों के जीवन में कंफर्ट की कमी होती है, सुख सुविधाओं की कमी होती है, लग्जरी की कमी होती है। ऐसे लोगों के जीवन में नीरसता रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में सुख प्राप्ति नहीं होता है। तो यदि शुक्र ग्रह कुंडली में कमज़ोर है या नीच का है, तो क्या विशेष प्रयोग करें ताकि शुक्र ग्रह से शुभ फल मिलने लगे। ज्योतिष के अनुसार कब शुक्र ग्रह नीच का होता है, कब उच्च का होता है, क्या उपाय करने से शुक्र को मजबूत किया जा सकता है, कमज़ोर शुक्र के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे आप बिना कुंडली देखे जानें कि आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है। इन सब विषय पर विस्तार से एस्ट्रोतक पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण मिश्र और आप देख रहे हैं एस्ट्रोतक। अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो एक पहला लक्षण है, ऐसे लोगों का जो हाथ है ये बहुत कठोर होता है, रूखा होता है, रूखा और कठोर। शुक्र अगर कुंडली में कमज़ोर हो तो ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होती है। जैसे घर में एसी नहीं होगा, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, अच्छे कपड़ों की कमी होगी, अच्छे खाने की कमी होगी, लाइफ में लग्जरी नहीं होती है, सुख नहीं होता है, यश नहीं होता है। इसलिए कुंडली में शुक्र अगर मजबूत हो तो सबसे पहले तो सुख और लग्जरी की प्राप्ति होती है। तो अगर शुक्र कमज़ोर है तो क्या क्या परेशानियां हैं। लाइफ में सुख की कमी होगी, लाइफ में सुख सुविधाओं की कमी होगी और ऐसे लोगों के जीवन में पैसों की कमी होगी। खर्च करने के लिए पैसे बहुत कम आएंगे, इतना पैसा ही नहीं आएगा कि आप सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकें। सिर्फ इतना पैसा आएगा कि दाल रोटी चलती रहे, अगर शुक्र कमज़ोर हो। शुक्र जिन लोगों की कुंडली में कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों के घर अच्छे सुंदर नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के घर में गंदगी रहती है, दीवारें गंदी होती हैं, पेंट पुराना हो जाता है, साफ सफाई की कमी नज़र आती है, फर्श कहीं ना कहीं से टूटा हुआ होता है। शुक्र जिन लोगों का कमज़ोर होता है, ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन नहीं होते हैं। कोई भी कपड़ा मिल जाए उसी को पहन के खुश रहते हैं। तो यदि इस तरह के लक्षण आपके अंदर हैं तो समझ लीजिए कि शुक्र कमज़ोर है। और अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, जीवन में सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं, खूब धन पाना चाहते हैं, सुंदर घर चाहते हैं, महंगी गाड़ी चाहते हैं, बढ़िया एसी चाहते हैं, तो शुक्र को मजबूत करना होगा। उससे शुभ फल पाने के लिए प्रयास करना होगा। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच का होता है या सबसे कमज़ोर होता है। तो जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कन्या राशि में है, नीच का होगा, कमज़ोर होगा, ऐसे लोगों की लाइफ में कंफर्ट की कमी होगी, लग्जरी की कमी होगी। और कुंडली में शुक्र यदि मीन राशि में बैठा है तो शुक्र उच्च का माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में लग्जरी की कोई कमी नहीं होती, सुख सुविधाएं समय समय पर मिलती रहती हैं, धन आता रहता है इतना कि आप अच्छा घर खरीद सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें। तो यदि शुक्र कमज़ोर है, जीवन में कंफर्ट की कमी है, सुख सुविधाओं की कमी है, तो ये उपाय जरूर करिएगा। उपाय नोट करिए, बहुत ही सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो हर कोई कर सकता है। पहला उपाय, आप अपने घर में कमल के पुष्प पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें और प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके आरती करें। पूजा कैसे करनी है? सबसे पहले गंगा जल से स्नान करा दें, लाल रंग का तिलक लगा दें, अक्षत अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा इत्र, रुई में थोड़ा सा इत्र निकालें, ऐसे रुई में डुबो लें थोड़ा सा इत्र और चरणों में रख दें।
इसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती कर लें और प्रार्थना करें कि आपको अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, जो भी कमी है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। शुक्रवार के दिन व्रत रखें, उस दिन भी इसी तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कोशिश करें लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और शुक्रवार के दिन अपने घर में रसोई को बहुत साफ सुथरा करके खीर का प्रसाद बनाएं और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, आरती करें और प्रार्थना करें कि आपको खूब सुख मिले, खूब धन मिले। और जो प्रसाद है वो 11 कन्याओं को 11 दोने में लगाकर अवश्य बांट दें। इसके बाद स्वयं अपने खुद भी ग्रहण करें और अपने परिवार के लोगों को भी प्रसाद बांटें। ये उपाय निरंतर करना शुरू करिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से आगे आने वाले 6 महीने के अंदर स्थिति बदलेगी। आपके जीवन में कंफर्ट बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, धन आएगा। तो ये उपाय आप स्वयं भी करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, धन की कमी रहती है, सुख की कमी रहती है। तो वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने विचार लिखिएगा, किस तरह के उपाय आप जानना चाहते हैं, क्या उपाय आपको जानना है, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल भी अवश्य लिखें। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। एस्ट्रो